हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि DSSB में बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने आ गई है और बहुत जल्द PRT की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। TGT, PGT और नॉन टीचिंग पोस्ट बहुत सारे एग्जाम्स की आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है। तो ऐसे में अब सबसे पहला सवाल यही परेशान करता है कि तैयारी शुरू कैसे करें, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या छोड़ना है, क्या सिलेबस रहेगा, सारी चीजों का आज आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि मैं सबसे पहले आपके साथ यही डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपको अपनी तैयारी शुरू कहाँ से करनी है। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, भले ही आप TGT, PGT या PRT की DSSB की तैयारी कर रहे हो, ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जिनमें पहला काम जो आपको करना है वो है कि आपको अपने सिलेबस को डीपली अंडरस्टैंड करना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कहाँ से क्या चीजें पूछी जाती है। और वो कैसे कर पाओगे आप, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाओगे। दूसरा पॉइंट होता है फिर उस सिलेबस को कवर करना, और कवर करने के लिए आपके पास होना चाहिए बेस्ट बुक और कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए जहां से आप तसल्ली से अपनी तैयारी कर सके, बार बार आपको भटकना ना पड़े अलग अलग सोर्सेज पर। एक सेलेक्ट कर लो, फिर उसी से आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उससे पहले ही आपको शुरुआत कर देनी है प्रैक्टिस की, यानी आपको फिर क्वेश्चंस लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तभी आप इस एग्जाम में अपनी पकड़ मजबूत बना पाओगे, अपनी सीट पक्की कर पाओगे। क्योंकि वैकेंसीज के हिसाब से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट से अप्लाई करने वाले, वो आप जानते ही हैं कितने ज़्यादा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और नंबर ऑफ वैकेंसीज उनके अकॉर्डिंग बहुत कम बैठती है। तो आपको सबसे अलग कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में और भी क्वेश्चंस। दोस्तों, आपका जो PRT वाले कैंडिडेट्स हैं उनका एक डाउट बड़ा रहता है कि मैम पार्ट ए तो ठीक है, लेकिन पार्ट बी में जो NIOS वाला चक्कर है वो क्या है। तो चलो एक बार सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ कि आपका सिलेबस क्या है और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपके लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी मैं सजेस्ट आपको करूंगी, ये भी आप इसी वीडियो में जान पाएंगे। तो चलिए एक बार कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, बात करते हैं आपके एग्जाम की। तो आप सभी जानते होंगे कि आपका DSSB का एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में, और इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। इन 2 पार्ट को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 100 मार्क्स में। ये जो 100 मार्क्स है, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं एक बार सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। पार्ट ए, जो बाकी सभी है टीचिंग नॉन टीचिंग, सबके लगभग लगभग सेम रहता है इसका पैटर्न पार्ट ए का, है ना। उसी तरह के उसी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और GS, और यहाँ पर हो गया आपका इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे और ये पांचों के पांचों कुल मिला के आपके 100 नंबर के आएंगे। इसके अलावा ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/4 आपका उस एक क्वेश्चन के यहाँ पर गलत होते ही नंबर कटेंगे। इसके बाद यहाँ पर पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में आपका मेन सब्जेक्ट आता है जो भी आपने चुना है। अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वहां पर आपकी टीचिंग मैथोलॉजी पूछी जाएगी, और ये अकेला आपका 100 मार्क्स का होता है। तो यानी कुल मिला के आपका 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। अब हम एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की करेंगे। GS आपसे कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे GS के, 20 होंगे। करंट अफेयर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और आपको करंट अफेयर कितना पढ़ना होगा, तो आपको मिनिमम 1 साल पहले तक का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। मिनिमम 1 साल पहले तक, जिस डेट को आपका एग्जाम होगा उससे 1 साल पहले के करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। यहाँ से बनेंगे 6 से 7 क्वेश्चन, और फिर जनरल साइंस के 3 से 4 ही क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और इतना सारा इसको अगर आप स्किप भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैटिक जीके से यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको पता कैसे चलेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि पैटर्न क्या है, कितना डीप इसका जाएगा आपका क्वेश्चंस। ये मैं आपको प्रीवियस पेपर करा भी दूंगी GS के सारे।
आगे बात करते हैं रीजनिंग के, तो किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस बने हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का आपका होता है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, एनालॉजी क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। नंबर सीरीज से प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर ही ये जो क्लासिफाई किए गए हैं मार्क्स, प्रीवियस ईयर पेपर को आधार में रखते हुए कि पहले कितने पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने किए हैं। नॉन वर्बल के आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन भी 5 से 6 आपके आ जाते हैं। यानी आपको कुल मिला के जीएस का तो रीजनिंग का तो सारे ही चैप्टर्स देखने पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की, तो बढ़िया लेवल रहता है अर्थमेटिक्स का। पीवाईक्यू से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाएंगे। इसमें नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन और अर्थमेटिक जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, ये सारे एचसीएफ एलसीएम, इनसे 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे और ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 5 से 6 क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल आता है आपका ज्योमेट्री वाला, इसमें आपको सिंपल एरिया वॉल्यूम ये सब पूछा जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में आप देख पाएंगे 8 से 10 यहाँ पर एंटोनियम सिनोनियम जो आपके पूछे जाते हैं, इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर और ग्रामर। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की, तो इसमें भी पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे और व्याकरण वाला पोर्शन पूरा का पूरा ये पूछा ही जाएगा आपका पूरा सिलेबस। ये ना मैं आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस मैंने इस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, कितने कितने मार्क्स का कौन कौन से पोर्शन से पूछा जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ये पीडीएफ। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं अपने मेन सब्जेक्ट, जिसका यहाँ पर सबसे बड़ा रोड़ा अटका हुआ है कि 100 नंबर का ये पूछा जाएगा। अब इसकी तैयारी कैसे करें। अब इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज आपने सुने होंगे अलग अलग कि भाई एनआईओएस को कवर कर लो। एनआईओएस को कवर करने की बात अगर सोचे भी तो हलवा नहीं है, क्योंकि 10-12 किताबों को आप कैसे पढ़ोगे। 10-12 बुक्स है इसकी और उसके अलग अलग फिर सेक्शन भी है, उनको कवर करना अपने आप में बड़ी बात है। और ना ही ऐसा है कि एनआईओएस की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाए, तो यहाँ आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। लगभग 6-7 महीने चाहिए अगर आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हर एक बुक को पढ़ते हो। तो इसका क्या आप और इसका और अच्छे से तैयारी आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको ऐसी बुक सजेस्ट कर देती हूँ जहां से आपको इसकी थ्योरी, यानी जिसमें एनआईओएस एनसीईआरटी दोनों ही कवर रहेगी, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू के आधार पर ही उन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। यानी पहले आपको चैप्टर दिया जाएगा, ठीक है, पहले आपको चैप्टर की पूरी नॉलेज दी जाएगी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, और देन उसके तुरंत बाद आपको DSSB पीवाईक्यू दिए जाएंगे कि भाई प्रीवियस पेपर में इस चैप्टर से कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं पिछले जितने भी सालों में आए हैं। और यही तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है कि पहले उस चैप्टर की थ्योरी करो और फिर उसके प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से मेरा सारी चीजें कवर हो गई है कि नहीं हो गई है। तो आपकी इस दुविधा को हल करने के लिए मैंने अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक देखी, जिनमें मैं अब बात करने वाली हूँ कि जो मुझे सबसे सही लगी पार्ट बी के लिए। तो चलो एक बार देख लेते हैं। सो गाइज, आपने सिलेबस को समझ लिया होगा अच्छे से, जो जो चीजें मैंने बताई उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक्स कौन सी आपके लिए रहेंगी, जिनमें क्वेश्चंस भी मिल जाए आपको और साथ साथ थ्योरेटिकल जानकारी भी पूरी मिले आपको, वो सारे चैप्टर्स साथ साथ मिले और उनसे आए हुए आपके DSSB में पेपर्स के क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो ये आपने सरोहा पब्लिकेशन का नाम पहले भी सुना होगा, बहुत फेमस है। तो यहाँ पर ये जो बुक मैंने बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक मैंने मंगा करके देखी, लेकिन मुझे जो इस वाली बुक की बेस्ट चीज ये लगी कि इसमें ना आपको साथ में थ्योरी भी दी गई है, चैप्टर वाइज आप देखेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। देखो हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझाया गया है और इसके साथ साथ ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे ये आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी पार्ट बी के लिए ये बुक है, PRT, TGT, NTT वालों के लिए भी है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस पेपर है PRT के भी और बाकी भी, है ना। इसके साथ इसमें आप देखेंगे चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी जानकारी दी गई है और उसके साथ साथ उस चैप्टर से कितने प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे भी इसमें पेपर है। ये देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो ऐसे ही एक आपकी खाली प्रैक्टिस की भी आती है, जिसमें आपके लगभग 9700 क्वेश्चन है। ये भी DSSB के लिए है, आपकी PRT DSSB PRT के लिए।
और इससे भी आप बहुत एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। इसमें हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारे पेपर जो कि डिटेल में आपको समझाए गए हैं। इसी तरह स्पेशल एजुकेटर की भी DSSB में जो वैकेंसी आई है उसमें भी स्पेशल एजुकेशन की कोई ऐसी बुक नहीं मिलती कि जहां हम एक साथ सारी तैयारी कर सके। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें एक तो आपकी आती है सब्जेक्टिव के साथ साथ भी कुछ क्वेश्चंस है, और एक प्रॉपर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की ही है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 4300 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, और बहुत अच्छे से डिटेल में उस टॉपिक को फिर वहीं पर क्लियर भी करके दिया गया है। और बेस्ट बात यह है कि ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो गाइज, इस बुक का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और आपकी बहुत जल्द मैं क्लासेस भी शुरू करूंगी DSSB को लेकर के, आप बिल्कुल उनको जरूर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प उनसे मिलेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके DSSB के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।